ऐसा यूनिक घोटाला, ऐसा इनोवेटिव घोटाला पहली बार हुआ है जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को थोड़े दिन के लिए ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर निकाल करके पेमेंट करके आप वापस से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में पूर्व उत्पाद सचिव श्री विनय चौबे जी जेल में हैं, तो श्रम विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान सचिव पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? 8 अगस्त 2024 इस दिन झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी ने एक आदेश पारित किया और 6 कंपनियों को यह कहकर ब्लैकलिस्ट किया कि यह 6 कंपनियां जो कि झारखंड में स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही थी, इन्होंने फर्जी बैंक गारंटी दिया है, इसलिए इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। लेकिन 2 महीने के बाद यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को एक नए मिशन डायरेक्टर श्री शैलेंद्र लाल आते हैं और एक नया आदेश पारित करते हैं कि लोक हित में इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर किया जाता है और ब्लैकलिस्टिंग से हटा करके इन कंपनियों को विभाग द्वारा लगभग 55 करोड़ का पेमेंट दिया जाता है और फिर से अगस्त 2025 को इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट की सूची में वापस से डाल दिया जाता है। यानी क्रक्स यह है कि पहले आपने कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, फिर ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर निकाला, फिर उनको करोड़ों का पेमेंट किया और फिर वापस से ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया गया। संभवतः पूरे देश में ऐसा यूनिक घोटाला, ऐसा इनोवेटिव घोटाला पहली बार हुआ है जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को थोड़े दिन के लिए ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर निकाल करके पेमेंट करके आप वापस से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। इस पूरे महाघोटाले में, इस प्रकरण में झारखंड नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस पूरे महाघोटाले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज करके इस बात का पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन कौन से सफेद पोश लोग थे। जब फर्जी बैंक गारंटी के मामले में पूर्व उत्पाद सचिव श्री विनय चौबे जी जेल में हैं, तो श्रम विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान सचिव पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? और साथ ही साथ इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड शैलेंद्र लाल की विशेष जांच हो, जो इस पूरे महाघोटाले के सूत्रधार माने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पर झारखंड में हुए इस फर्जीवाड़े पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर जुडिशियल इंक्वायरी या कोई उच्च स्तरीय जांच कर जनता के सामने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करेगी।